बहन, घर का राशन खत्म हो गया है। लाला के पास पर्ची भेजनी है। तुम भी राशन लेने जा रही हो तो वहीं पर पर्ची मेरी भी दे देना। कोई बात नहीं बहन। पति 2-4 दिन के लिए घर आता। तुम सब बस इस बड़े घर में रहना। पता है मैंने इसमें कितना पैसा लगाया। मैं रहूंगी तो इस घर में अकेली, ना बच्चों के साथ। तुम फिर अपना रोना धोना लेकर बैठ चुकी हो। मगर आप अपने बच्चों से मिलकर तो जाइए, वो आते ही होंगे। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। राम प्रसाद का क्लाइंट का फोन आ जाता है और वो चला जाता है। कमला लगातार अपने पति को जाते हुए देखे जा रही थी। 25 साल बीत जाते हैं, कमला बूढ़ी हो जाती है और पति अपने बच्चों के साथ नहीं रहता, वो सिर्फ काम में व्यस्त रहता। एक दिन पति आता, बेटा दरवाजा खोलता है तो सामने उसका पिता था। माँ, पिताजी आए हैं। राम प्रसाद अपने भरे पूरे परिवार को देख एकदम हैरान हो जाता है। हाँ कमला, इस बार मैं हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ अपने परिवार के साथ रहने के लिए। सोचा अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताऊं। तो छोटे छोटे बच्चे भागते हुए बाहर आते हैं। ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे हमारे दोनों बेटों के हैं। बेटों के? मगर हमारे बेटों की तो शादी नहीं हुई थी। उसके दोनों बेटों को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है और पत्नी को भी। इनकी शादी को 5 साल बीत गए और आप भी आए थे। कैसे भूल गए इतनी बड़ी बात? आपको याद कैसे होगा? आप तो हर वक्त बस फोन में ही बिजी रहते हो। जब से इन दोनों बच्चों की शादी हुई है तुम क्लाइंट में ही बिजी रहते थे, तो तुम्हें पता कैसे होगा घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कितना गलत बात है कि आपको अपने बच्चों की शादी तक याद नहीं है। अपना बैग दीजिए, ऊपर वाले कमरे में रख देता। तभी उसकी बहू कमरे में आती है। पिताजी आपका खाना लगा दिया, माँ जी ने कहा नीचे आ जाइए। फिर ससुर नीचे जाता है और सभी परिवार वालों के साथ खाना खाता है। अमेरिका से तुम्हें नौकरी का ऑफर आया है, उसका रिस्पॉन्स कब करोगा? आखिरी डेट कल तक ही है। तुम उस नौकरी को ले सकते हो, तुम उसके लायक हो। क्योंकि मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं चंद पैसों के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। आपने भी तो वही किया ना। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है दोनों की लड़ाई सुनकर। भला बेटा, तू अपने पिता से कैसी ऊंची आवाज में बातें कर रहा है? सच्चाई सबको कड़वाई लगता है। पैसों के गुमान में आप इतने बेहोश हो गए कि आपने हम सबको नहीं देखा, ना माँ को देखा। घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेना ही पैसा कमाना नहीं होता है। आप तो पैसे भेज देते थे। मेरी माँ अनपढ़ थी, उसे तो निकालने नहीं आता थे एटीएम से कैसे पैसे निकालते। वो कैसे कैसे हम सबको पाली है, हम सबको ही पता है। और आपने क्या किया? सिर्फ पैसे भेजना ही परिवार की जिम्मेदारी उठाना नहीं होता है। आपने पैसा तो कमा लिया पिताजी, मगर आपने उसके बदले में वो जिंदगी के खूबसूरत पल वो गवा दिए। अपने बच्चों का बचपन और भी बहुत कुछ जो हमने झेला। आपने अपने साथ भी बुरा किया और अपने परिवार के साथ भी बहुत बुरा किया, सिर्फ पैसे कमाने की भूख की वजह से। राम प्रसाद को अपने बेटी की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सारी जवानी उसके सामने चल रही है। राम प्रसाद को अपनी भूल से बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अपने परिवार से माफी मांगी और पत्नी भी इमोशनल होकर बहुत रोने लगी।